बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चातुर थी कि पहले जानवरों से दोस्ती करती, उनका विश्वास जीतती और फिर धोखे से उन्हें पकड़कर मार डालती और अपना भोजन बना लेती। इससे सभी जानवर उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। एक बार वह भोजन की तलाश कर रही थी। काफी समय तक उसके हाथ कोई जानवर नहीं लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक खरगोश दिखाई दिया। वो चुपचाप खरगोश की तरफ बढ़ने लगी और इससे पहले कि वह खरगोश को पकड़ पाती, खरगोश ने भागना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने भी पूरी ताकत से उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन वह खरगोश को नहीं पकड़ पाई। इसके बाद थोड़ी और दूर चलने पर उसे एक मुर्गा दिखाई दिया जो दाने चुग रहा था। जैसे ही वह मुर्गे के करीब पहुंची तो मुर्गा झट से उड़कर पेड़ पर बैठ गया। मुर्गे के पास पहुंचकर लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, यह कितना तंदुरुस्त मुर्गा है। यह तो बहुत स्वादिष्ट भी होगा। अगर मैं इसे अपना भोजन बना लूं तो मजा आ जाएगा। और यह सोचकर लोमड़ी की भूख और बढ़ गई और वह सोचती है, ऐसे तो यह मेरे हाथ नहीं आएगा, मुझे थोड़ा छल कपट करना पड़ेगा। यह सोचकर वह निश्चित होकर बैठ जाती है और मुर्गे से कहती है, मुर्गे भाई, अब तो जंगल में कोई भी डर और चिंता की बात नहीं है। जंगल के राजा शेर ने संदेश जारी किया है कि अब कोई भी जानवर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और ना ही कोई जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहेंगे। आओ इसी बात पर हम गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दें। मुर्गा बहुत बुद्धिमान था। वह समझ गया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। वह लोमड़ी से कहता है, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम जंगली कुत्तों को बधाई दे दो जो बहुत तेजी से इसी ओर आ रहे हैं और मुझे इस पेड़ से नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ दे देंगे। और कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी के होश उड़ जाते हैं और वह भय से कांपने लगती है और सोचती है, मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं जंगली कुत्तों का शिकार बन जाऊंगी। और ऐसा सोचकर लोमड़ी वहाँ से भाग निकलती है। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? अब तो सभी जानवर दोस्त हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ी देर और रुको और जंगली कुत्तों को भी बधाई दे दो। मुर्गे भाई, आपकी बात ठीक है, पर जंगली कुत्तों को अभी तक यह संदेश नहीं मिला है। लोमड़ी वहाँ से भाग निकलती है और मुर्गा खुश होकर आराम से अपने दाने चुगने लगता है। मॉरल: संकट आने पर कभी भी घबराए नहीं तथा चतुराई और सूझबूझ से संकट का हल निकालें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बकरा रहता था। वो बकरा बहुत बहादुर और चालाक था। एक दिन बकरा खाने की तलाश करते करते पास के जंगल में चला गया। वहां पर बड़ी बड़ी और स्वादिष्ट घास देखकर वह घास के पास गया और घास खाने लगा। उसी जंगल में एक भेड़िया खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर बकरे पर पड़ी और वह बहुत खुश हुआ। फिर बोला, अरे वाह, इतना मोटा ताजा बकरा, इसको खाने में तो बहुत मजा आएगा। आज तो बढ़िया दावत हो जाएगी। यह कहकर वह बकरे की ओर चल देता है। भेड़िए को अपनी ओर तेजी से आते हुए देख बकरा घबरा जाता है और सोचता है, हे भगवान, यह भेड़िया तो मेरी ही तरफ आ रहा है और यह इतना पास आ गया है कि अब मैं भागकर भी इससे नहीं बच पाऊंगा।
आज तो यह मुझे चबा चबा कर खा जाएगा। इससे बचने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तभी भेड़िया भी बकरे के बिल्कुल पास आ गया और बकरे से बोला, अरे बकरे, तू तो बहुत बहादुर लगता है, जो मुझे देखकर भी जान बचाकर नहीं भागा। तेरे जैसे बकरे तो मुझे देखते ही डर के मारे जान बचाकर भाग लेते हैं। अरे भागते भी क्या फायदा, आप इतने बहादुर हो और इतना तेज भागते हो कि मुझे पकड़ ही लेते हैं। अब तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, ताकि मुझे भी थोड़ा पुण्य मिले और मुझे भी गर्व हो कि मेरी मौत एक बहादुर और बुद्धिमान भेड़िए के हाथ हुई। वैसे तो मैं अपने शिकार को तुरंत मार देता हूँ, पर तुमने मेरी बहुत तारीफ की है, इसलिए मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। अगर आप मेरी इच्छा पूरी ही करना चाहते हो तो मैं मरने से पहले एक गाना गाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम गाना गा लो, वैसे भी उसके बाद तुम्हें मेरा भोजन बनना ही है। यह सुनकर बकरा बहुत जोर जोर से मैं करने लगता है और वह इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसका मालिक अपने बकरे की आवाज सुनता है, तुरंत उसको बचाने के लिए डंडा लेकर जंगल की ओर भागता है। भेड़िया जब यह देखता है कि कुछ लोग डंडा लेकर उसकी तरफ तेजी से आ रहे हैं, तो भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग जाता है और इस तरह से बकरे की चतुराई से उसकी जान बच जाती है। मॉरल: संकट में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए।